नमस्कार साथियों। आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं 10th क्लास का और उसका नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में आपको आज बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल से समझाऊंगा। आइए बिना टाइम बर्बाद करें मानव नेत्र को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समय कीमती होता है। देखिए, अपन पढ़ रहे हैं मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। देखो, ये तो आपको पता है ही सही कि जो अपने 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से आगे एक ज्ञानेंद्रिय है और प्रकाश सुग्राही है और बहुत ही मूल्यवान है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और ये अपने को वस्तुओं को दिखाने के लिए क्या करती है, मदद करती है। वस्तुओं को देखने में, रंग बिरंगे संसार को देखने में मदद करती है। आइए अपन इसका चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, इसका चित्र बनाना बहुत आसान है। इसका चित्र बनाने के लिए आपको क्या करना है, 4 संकेंद्रीय वृत्त बनानी है। 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से 4 संकेंद्रीय वृत्त बनाने। इन 4 संकेंद्रीय वृत्त बनाने के बाद में एक तो इस जगह से यहाँ से थोड़ा सा काट देना है, आपको मिटा देना है, और एक थोड़ा सा यहाँ से आगे से मिटाना है। और मिटाने के बाद में यहाँ से इसको थोड़ा सा उभार के साथ में इस प्रकार से बना देना है, इस प्रकार से थोड़ा आंख की डिजाइन आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ आपको पक्षमापी पेशे बनानी है, सॉरी परिधारिका बना दो। इस प्रकार से आपको आइरिस या परिधारिका बनाना है। और फिर यहाँ पे लेंस बनाना है आपको, इस प्रकार से। ये पक्षमापी पेशे हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से दृक तंत्रिका बनाना है, इस प्रकार से दृक तंत्रिका के रूप में बना दीजिएगा। ये दृक तंत्रिका है और इसको चाहो तो थोड़ा ब्लैक कर देना पेंसिल से। और देखो, इसका नाम है, जो आंख का सबसे बाहरी भाग होता है श्वेत पटल। श्वेत पटल। फिर इसके बाद में दूसरा भाग होता है, इस दूसरे भाग का नाम है रक्तक पटल। रक्तक पटल। और ये तीसरा जो भाग दिखाई दे रहा है, ये होती है दृढ़ पटल। दृष्टि पटल बोल सकते हैं, दृष्टि पटल, या फिर इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना। तो 3 भाग तो ये हो गए। इसके बाद में इसका नाम है दृक तंत्रिका। दृक तंत्रिका। देखो, ये जो सबसे बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है स्वच्छ मंडल। इसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल, और इसी का नाम है कॉर्निया। कॉर्निया। ये दोनों परितारिकाएं हैं। ये परितारिका जो पुतली के आकार को नियंत्रित करने का कार्य करती है, ये दोनों परितारिकाएं हैं। और यहाँ ये है परितारिका के बीच में जो एक छोटा सा बिंदु होता है, उसको बोलते हैं पुतली। पुतली।
या फिर इसको प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल जो आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करती है। और ये अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस, या इसको आप क्रिस्टलीय लेंस भी बोल सकते हैं, क्रिस्टलीय लेंस। देखो इस क्रिस्टलीय लेंस और यहाँ ये रेटिना है, इसके बीच में ध्रुव भरा होता है। इस ध्रुव को बोलते हैं काचाभ ध्रुव। ये काचाभ ध्रुव है, इसको बोलते हैं काचाभ ध्रुव। और अभिनेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में भी एक ध्रुव भरा होता है, जिसको बोलते हैं जलीय ध्रुव, जलीय ध्रुव। ठीक है। और ये आपके आँख का चित्र है। अब देखो आँख के बारे में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ। तो जो ओमन आँख है, ओमन आइस है, मतलब मानव नेत्र है, वो लगभग 13 भागों में बटा होता है। 13 भाग इससे। पहला है श्वेत पटल, दूसरा है रक्तक पटल, तीसरा भाग है दृष्टि पटल, चौथा भाग है परितारिका, इसको आइरिस भी कहते हैं, आइरिस। और पांचवा भाग है पुतली या फिर प्यूपिल। छठा भाग है स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल को कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया। सातवां भाग है क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस। आठवां भाग है नेत्रोद। नौवां भाग है काचाभ ध्रुव, काचाभ ध्रुव। 10वां है जलीय ध्रुव। 11वां है द्रव तंत्रिका। 12वां भाग है पीत बिंदु। और 13वां भाग है अंध बिंदु, अंध बिंदु। ये इस प्रकार से मानव नेत्र जो इतने सारे भागों में बटी होती है। अब मैं इसको एक एक के बारे में बताता हूँ। देखो श्वेत मंडल, श्वेत मंडल क्या है? आँख का सबसे बाहरी भाग है। ये जो आँख का सबसे बाहरी भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये आँख का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? स्वच्छ मंडल कहलाता है। आँख का नेत्र का बाहरी कठोरतम आवरण, कठोरतम आवरण है। और ये श्वेत रंग का होता है, इस वजह से इसको श्वेत पटल भी कहते हैं। और ये मानव नेत्र के आंतरिक भागों की क्या करता है? रक्षा करता है। तो इसका दूसरा काम है आंतरिक भागों की रक्षा करना, नेत्र के आंतरिक भागों की रक्षा करना, ये इसका काम है श्वेत पटल। फिर दूसरा है रक्तक पटल। देखो रक्तक पटल को मैं यहाँ समझाता हूँ, थोड़ा बड़ा है रक्तक पटल। रक्तक पटल जो श्वेत पटल है, इस श्वेत पटल के आंतरिक भाग में स्थित होता है। तो रक्तक पटल का श्वेत पटल के आंतरिक भाग में स्थित होता है, आंतरिक भाग में स्थित होता है। और इसके कार्य को दो तरीके से समझ सकते हैं अपन। देखो जो ये रक्तक पटल है,
ये काले रंग का होता है। कैसा होता है? काले रंग का होता है, काला रंग का। और इसमें रक्त प्रवाहित होता है, रक्त प्रवाहित होता है। इसमें क्या होता है? रक्त प्रवाहित होता है। आप बताओ, काला रंग का है, इसका मतलब ये प्रकाश को क्या करेगा? अवशोषित करता है। मैंने अपवर्तन में, परावर्तन में पढ़ा रखा है कि जो काला रंग होता है वो प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो ये काला रंग का है। तो रक्त पटल का क्या कार्य हो गया? प्रकाश का अवशोषण करना, प्रकाश का अवशोषण करना, ये इसका कार्य हो गया है। और इसमें रक्त प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब ये आंख के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। अपन श्वास लेते हैं तो श्वास लेते वक्त फेफड़ों में श्वास वायु जाती है और उस वायु से ऑक्सीजन छन कर रक्त में पहुंच जाती है कोशिकाओं के माध्यम से। तो रक्त में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। इसका मतलब ये O2 को नेत्र के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य करती है, पहुंचाने का कार्य करता है। तो रक्त पटल समझ में आ गया होगा आपको। देखो, श्वेत पटल क्या है? नेत्र का बाहरी कठोरतम आवरण होता है जो श्वेत रंग का होता है, इसलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। इसको दृढ़ पटल भी कहते हैं। दृढ़ पटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कठोर होता है और नेत्र का आंतरिक भाग को क्या करता है? ये रक्षा करता है। दूसरा है रक्तक पटल, जो श्वेत पटल के आंतरिक भाग में स्थित होता है। इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं अपन, दो तरीके से। एक तो ये इसका रंग होता है, काला रंग होता है, और काला रंग होने की वजह से ये क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है और इसमें रक्त प्रवाहित होता रहता है। और रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को नेत्र के प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। दो हो गया। इसके बाद में बात करें अपन दृष्टि पटल। देखो, दृष्टि पटल आपको रेटिना कहते हैं, इसको दृष्टि पटल या रेटिना। दृष्टि पटल आपको आंख में चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ये जो ये वाला भाग है ये दृष्टि पटल कहलाता है, जहां पर आंख में यहाँ से प्रकाश प्रवेश करेगा और प्रकाश को प्रवेश करने के बाद में ये जो अभिनेत्र लेंस है, इस अभिनेत्र लेंस कौन सा है? ये उत्तल लेंस है, जो प्रकाश को अभिसारित करता है, अर्थात पास लाता है। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। तो अपन कह सकते हैं कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनेगा यहाँ पर। तो देखो, दृष्टि पटल या रेटिना में क्या होगा? जो बिंब है, बिंब का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा व छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। और मैं थोड़ा सा यहाँ बोर्ड में जगह नहीं है, यूं ही बता देता हूं। ये जो दृष्टि पटल है, इस दृष्टि पटल पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या करती है? जो यहाँ रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब की संवेदना को, उस सूचना को, जो प्रकाशीय सूचना होती है, जो प्रकाशीय संकेत होते हैं, उस प्रकाशीय संकेत को विद्युत संकेत में बदल देती है। और वह विद्युत संकेत मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं, किसके द्वारा? दृक तंत्रिका के द्वारा। तो जो दृष्टि पटल है, इसके दृष्टि पटल पर क्या पाई जाती है? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। यहां लिख देता हूं, यहां प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो यहाँ प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्या कार्य करती है? जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब के प्रकाशीय संकेत को विद्युत संकेत में बदलने का कार्य करती है। और वो विद्युत संकेत दृक तंत्रिका के द्वारा कहाँ पहुंचाए जाते हैं? मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। और मस्तिष्क उसको रीड करता है, पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में उसको सीधा करके हमें दिखाता है। ये बात हुई दृष्टि पटल की। अब बात करते हैं परितारिका। देखो, परितारिका ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे हकीकत में ये चित्र में ऐसे नहीं होती है, मैं आपको बताता हूँ हकीकत में कैसे होती है। जैसे मान लो ये आंख है, और ये जो भाग है, ये काला काला जो भाग है, ये काला काला भाग परितारिका होती है। परितारिका ये क्या होती है? परितारिका होती है। जो इसके अंदर ये होती है, ये जो खाली स्थान है, इसको बोलते हैं पुतली।
इसको क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। जो ये परिधारिका क्या करती है, ये परिधारिका क्या करती है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो परिधारिका का क्या काम है, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। कैसे नियंत्रित करती है, जब हम कम प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर जाते हैं तो हमें ये पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है, मतलब संकुचित हो जाती है। और संकुचित होने से पुतली का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और छोटा होते ही अपनी आंखों में जो प्रकाश की मात्रा है वो थोड़ी कम जाती है। और जब अपन अधिक प्रकाश से कम प्रकाश की ओर जाते हैं तो ये पुतली का आकार शिथिल पड़ जाता है। और शिथिल पड़ने से पुतली का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। परितारिका का आकार, परितारिका जैसे शिथिल होती है तो पुतली का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और बड़ा होते हैं आवश्यक जो प्रकाश की मात्रा होती है वो अपने आंख में प्रवेश करने लग जाती है। तो इस प्रकार से पुतली का परितारिका का काम है पुतली के आकार को क्या करना, नियंत्रित करना। फिर है पुतली। देखो अपने आंख में या फिर अपन यूं कहें कि जो अभिनेत्र लेंस है, इस अभिनेत्र लेंस में जो प्रकाश प्रवेश करता है वह पुतली के थ्रू प्रवेश करता है। अर्थात पुतली से होकर ही प्रकाश कहाँ प्रवेश करता है, अभिनेत्र लेंस में प्रवेश करता है। तो पुतली के क्या कार्य है, सबसे पहले तो प्रकाश पुतली से ही लेंस में प्रवेश करता है। और इसका जो दूसरा कार्य है वो है प्रकाश का नियंत्रण करना। ये प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करती है। अधिक प्रकाश में और कम प्रकाश में अपनी आंख में एक निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अधिक प्रकाश में तो कम प्रकाश को भेजने का कार्य करती है। और कम प्रकाश होता है तो वहां पर अधिक प्रकाश को भेजने का कार्य करती है। अर्थात ये प्रकाश को क्या करती है, नियंत्रित करने का कार्य करती है। फिर इसके बाद में सोचमंडल आपको आंख में दिखाई दे रहा होगा। ये आंख का जो आगे का हिस्सा है जो थोड़ा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, इस उभरे हुए हिस्से को क्या कहते हैं, सोचमंडल या कॉर्निया कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब नेत्रदान किया जाता है तो नेत्रदान के समय कॉर्निया का ही दान किया जाता है। नेत्रदान के समय कॉर्निया का ही दान किया जाता है। इसके बाद में बात करें अभिनेत्र लेंस, तो आपको सबको पता है इसे अभिनेत्र लेंस क्या है। ये मांसपेशियों के बना एक पारदर्शी लेंस होता है। मांसपेशियों का बना पारदर्शी लेंस होता है, पारदर्शी उत्तल लेंस होता है, पारदर्शी उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को अभिसारित करता है। और इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, जो मैंने आपको बताया दिया। यहाँ पर वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, जिसको मस्तिष्क क्या कर देता है, सीधा कर देता है, नेत्रोध। देखो नेत्रोध क्या है, ये सोचमंडल और अभिनेत्र लेंस के बीच में जो खाली स्थान होता है उसी को क्या कहते हैं, नेत्रोध कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सोचमंडल व लेंस के मध्य का खाली स्थान, खाली स्थान को क्या कहते हैं, नेत्रोध कहते हैं। इसके बाद में काचाभ ध्रुव क्या है, नेत्र और रेटिना के बीच में जो ध्रुव भरा होता है उसे बोलते हैं काचाभ ध्रुव। तो काचाभ ध्रुव लेंस व रेटिना के बीच भरा हुआ ध्रुव होता है। इसके बाद में जलीय ध्रुव देखो यहाँ सोचमंडल और लेंस के बीच में जो ध्रुव भरा होता है उसे बोलते हैं जलीय ध्रुव। तो ये किस किस के बीच में भरा होता है, लेंस व सोचमंडल के मध्य भरा हुआ, लेंस व सोचमंडल के मध्य भरा हुआ ध्रुव होता है। ये बात हुई जलीय ध्रुव की। फिर दृक तंत्रिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दृक तंत्रिका क्या करती है, दृक तंत्रिका यहाँ से ये दिखाई दे रही है आपको, ये दृक तंत्रिका है जो कहाँ तक जाती है, मस्तिष्क तक जाती है।
और यही क्या करती है, मस्तिष्क पर, रेटिना पर बनने वाले जो प्रतिबिंब होता है उसके संवेदना को लेकर कहाँ जाती है, मस्तिष्क तक जाती है। तो देखो प्रतिबिंब के प्रकाशीय संकेतों को, प्रकाशीय संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और फिर मस्तिष्क उन संकेतों को पढ़ता है, रीड करता है और अपने ज्ञान के आधार पर उसको सीधा दिखाता है आपको। फिर है पेज बिंदु। देखो पेज बिंदु क्या होता है, पेज बिंदु रेटिना के मध्य एक ऐसा बिंदु है, पेज बिंदु रेटिना के मध्य एक ऐसा बिंदु है जहां जो बहुत अधिक प्रकाश सुग्राही होता है। कहाँ पे, पेज बिंदु क्या है, रेटिना के बीच का एक ऐसा बिंदु है जो बहुत ज्यादा प्रकाश सुग्राही होता है। जो क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रकाश सुग्राही होता है। तो देखो रेटिना के मध्य ऐसा बिंदु जो अत्यधिक प्रकाश सुग्राही होता है, अत्यधिक प्रकाश सुग्राही होता है, सुग्राही होता है। जो रेटिना के मध्य ऐसा बिंदु जो अत्यधिक क्या होता है, प्रकाश सुग्राही होता है, और वहां प्रतिबिंब सुस्पष्ट बनता है, सुस्पष्ट बनता। और इसका उल्टा है अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या है, यह भी रेटिना पर स्थित होता है। रेटिना पर स्थित एक ऐसा बिंदु है जो बिल्कुल आप यूं कह सकते हैं कि प्रकाश सुग्राह्य नहीं होता है, नगण्य होता है। प्रकाश की सुग्राह्यता क्या होती है, नगण्य होती है। तो देखो यहाँ रेटिना पर स्थित ऐसा बिंदु जहां प्रकाश सुग्राह्यता नगण्य होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ये पूरा मैंने जो मानव नेत्र है उसको कंप्लीट समझा दिया है आपको। अगर इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मैं जैसा जैसा मैंने बोला है उस प्रकार से लाइनें बना सकते हो आप, या फिर मेरे नंबर है 7023899920, इस पर संपर्क करें, मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा आपके। थैंक यू वेरी मच।